इक़्तिदार की कशमकश और मुश्किल में अवाम। जी हां, कुछ ऐसा ही नजारा और कुछ ऐसा ही मंजर इन दिनों जम्मू कश्मीर का है, जहां पर एलजी इंतजामिया और जम्मू कश्मीर सरकार यानी उमर सरकार आमने सामने है। और यह बात जम्मू कश्मीर के लिए कोई पहली बार नहीं है, यह ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि 370 हटने के बाद और नई सरकार जम्मू कश्मीर में बनने के बाद यह कशमकश एक तरह से रोजे अव्वल से ही एक आया है। और माहिरीन भी ये मानकर चल रहे थे कि जब दो सेंटर पॉइंट होंगे, जब दो पावर पॉइंट होंगे, तो पावर सेंटर होंगे, तो एक तरह से यह कशीदगी होगी। और यह कशीदगी अब एक तरह से बढ़ती जा रही है। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर की सियासी फजा एक बार फिर गर्म है और इस बार मरकज के नुमाइंदे यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मुंतखब वजीर आला यानी उमर अब्दुल्ला के बीच सीधी बातचीत नहीं बल्कि कड़ी तनकीद और सख्त वार और पलटवार का दौर चल रहा है। एलजी का मौकफ है कि उमर अब्दुल्ला सरकार स्टेटहुड के मामले को लेकर यानी मुकम्मल रियासती दर्जे को बहाना बनाकर काम चोरी कर रही है, काम नहीं कर रही है। और उनके पास, हालांकि एलजी मानते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं, लिहाजा बहाना बनाना उमर अब्दुल्ला सरकार बंद करे और अमली तौर पर काम शुरू करे। और क्या कुछ एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है, बहुत मुख्तसर में पहले उनका बयान हम आपको सुनाते हैं। जब जम्मू कश्मीर यूटी बनी तब से लेकर के आज की यात्रा के बारे में मैंने संक्षेप में थोड़ा विवरण बताया है। जिस दिन ये प्रस्ताव देश की संसद पारित कर रही थी, उस दिन ही भारत के गृह मंत्री जी ने देश की संसद में 3 बातें कही थी। पहली बात कहा था डिलिमिटेशन फर्स्ट, दूसरी बात कही थी असेंबली इलेक्शन सेकेंड, और तीसरी बात कही थी स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। मैं जानता हूं कि जब चुनाव विधानसभा के हुए तो सबको स्थिति बड़ी स्पष्ट थी कि चुनाव संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के हो रहे हैं। ये बहाना नहीं चल सकता है कि स्टेटहुड मिलेगा तभी काम होगा। उसके अलावा भी सारे अधिकार सरकार के पास हैं और मैं इसलिए आज जोर देकर के कहना चाहता हूं कि लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बंद करना चाहिए और अपने अधिकारों का प्रयोग करके जम्मू कश्मीर के नागरिकों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। तो आपने एलजी का बयान सुना। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बयान पर उमर अब्दुल्ला ने सख्त जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मशवरा देना आसान है, मगर अमली मसाइल खुसूसन सैलाबी रिलीफ फंड्स की शफाफियत, सिक्योरिटी चैलेंजेस और सयाहत के जख्म ऐसी जहतें हैं जिन पर हुकूमत खुलकर जवाब मांगती है। और आप देखिए कि इस तनाव के पस मंजर में आईनी हैसियत, हकीकत में कौन सी जिम्मेदारियां किसके पास हैं और इसके इख्तलाफ के अवामी और सियासी असरात को दरअसल तफसील से समझने की जरूरत है। लेकिन एलजी के इस बयान पर, एलजी के इस अटैक पर उमर अब्दुल्ला ने भी जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है, बहुत मुख्तसर में उमर अब्दुल्ला का बयान भी आपको सुना रहे हैं। मुझे नहीं पता आप किस पावर की बात कर रहे हो। हमारे पास 1 साल पहले जितना पावर था फिलहाल उतना ही है और पावर की हम उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए तो हम स्टेटहुड पे जोर दे रहे हैं। दरअसल इस पूरी कशीदगी को साल 2019 से समझने की जरूरत है। साल 2019 के दोबारा ऑर्गेनाइजेशन यानी रीऑर्गेनाइजेशन या 370 के बाद जो एक बड़ा बदलाव हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया, जिसके तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर को मरकज की नुमाइंदगी करने वाला ज्यादा मजबूत इख्तियार हासिल हुआ। खासतौर पर मरकज के मौजुआत, इंतजामी उमूर और बाज पॉलिसी फैसले में वज़ीर आला और काबीना मुंतखब नुमाइंदे हैं जो रोजमर्रा के गवर्नेंस, तरक्याती मंसूबों और अवामी खिदमात के जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि यूटी में बाज मामलात पर एलजी के जवाबदेही और सवाबदीद इख्तियार ज्यादा होते हैं, मगर इसी के साथ मुंतखब हुकूमत को भी अवामी महाज पर कारकर्दगी दिखाना होती है। इस साख्त ने अक्सर वक्त तनाज़े का जन्म लिया है और एलजी की आप देखिए कि जो मुदाखलत है उससे कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है वो परेशान दिखती है और दोनों फरीक अपने तौर पर अवामी जवाबदेही पर जोर देते हैं। और ऐसे में आप देखिए कि नतीजा क्या होता है, क्योंकि एलजी के पास कुछ बड़े इख्तियारात हैं मगर मुंतखब हुकूमत के पास पॉलिसी बनाने और अवामी इंतजाम चलाने की कानूनी जिम्मेदारी भी है। इसके नताइज दोनों पर मुश्तरक एतबार से एक तरह से आते हैं और यही दरअसल टकराव की सबसे बड़ी वजह भी है।
लेकिन इस टकराव के बीच माहिरीन का यह मानना और एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर एलजी इंतजामिया और उमर अब्दुल्ला सरकार इसी तरह से एक दूसरे पर वार पलटवार करते रहेंगे, एक दूसरे पर निशाना साधते रहेंगे, फिर जम्मू कश्मीर का भला कैसे होगा? जम्मू कश्मीर के अवाम का भला कैसे होगा? जम्मू कश्मीर के अवाम बहुत दिनों से एक लंबा इंतजार किया, उसके बाद उन्हें सरकार मिली, लेकिन वो सरकार अगर कोई फैसले नहीं कर सकती है तो फिर इससे अवाम अपने आप को एक तरह से ठगा हुआ महसूस करेंगे। दूसरी तरफ आप देखिए कि एलजी इंतजामिया है, और अगर एलजी इंतजामिया भी अवाम के भरोसे पर खरा नहीं उतरती है तो ऐसे में टकराव की नौबत एक तरह से आ ही जाती है। लेकिन इस टकराव में सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का नुकसान होता है और अगर कोई अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है तो वो जम्मू कश्मीर के अवाम है। अब ऐसे में गेंद मरकजी सरकार के पाले में है क्योंकि मरकजी सरकार बार बार कह चुकी है कि वो जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देगी, और बहुत सी पार्टियों ने ये एक तरह से मांग की थी कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने से पहले जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाए। हालांकि मरकजी सरकार ने कहा कि जब इंतखाबात हो जाएंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे, एक चुनी हुई सरकार होगी, उसके बाद रियासत का दर्जा दिया जाएगा। हालांकि अभी भी उमर अब्दुल्ला सरकार का 1 साल पूरा हो गया है, उसके बाद भी उमर अब्दुल्ला सरकार और जम्मू कश्मीर के लोग मुकम्मल रियासत के दर्जे का इंतजार ही कर रहे हैं। और ऐसे में अब जो ये कशीदगी जम्मू कश्मीर के अंदर एलजी इंतजामिया और उमर अब्दुल्ला सरकार के अंदर बढ़ रही है, इससे कहीं ना कहीं आवाम का ही सीधे सीधे नुकसान है। न तो सरकार काम कर पा रही है और ना ही एलजी इंतजामिया अपने काम को एक तरह से कर पा रही है। ऐसे में मरकजी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो आवाम के मसाइल की तरफ देखे, आवाम की भलाई के लिए कोई बड़ा कदम उठाए, और यहां पर अब मरकजी सरकार को एक तरह से सोचना होगा कि जम्मू कश्मीर में या तो एलजी इंतजामिया काम करे या फिर उमर अब्दुल्ला सरकार, यानी मुकम्मल तौर पर जो मजबूती है, जो ताकत है, जो पावर है, वो जम्मू कश्मीर के सीएम और वजीर आला को दिया जाए। तो क्या आने वाले दिनों में मरकजी सरकार इस बारे में कोई कदम उठाएगी, ये देखना अहम होगा। इक़्तिदार की कशमकश और मुश्किल में आवाम, जी हां, कुछ ऐसा ही नजारा और कुछ ऐसा ही मंजर इन दिनों जम्मू कश्मीर का है, जहां पर एलजी इंतजामिया और जम्मू कश्मीर सरकार यानी उमर सरकार आमने सामने है। और यह बात जम्मू कश्मीर के लिए कोई पहली बार नहीं है, या ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि 370 हटने के बाद और नई सरकार जम्मू कश्मीर में बनने के बाद यह कशमकश एक तरह से रोजे अव्वल से ही एक आया है। और माहिरीन भी ये मानकर चल रहे थे कि जब 2 सेंटर पॉइंट होंगे, जब 2 पावर पॉइंट होंगे, तो पावर सेंटर होंगे, तो एक तरह से यह कशीदगी होगी, और यह कशीदगी अब एक तरह से बढ़ती जा रही है। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर की सियासी फजा एक बार फिर गर्म है, और इस बार मरकज के नुमाइंदे यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मुंतखब वजीर आला यानी उमर अब्दुल्ला के बीच सीधी बातचीत नहीं बल्कि कड़ी तनकीद और सख्त वार और पलटवार का दौर चल रहा है। एलजी का मौकफ है कि उमर अब्दुल्ला सरकार स्टेटहुड के मामले को लेकर यानी मुकम्मल रियासती दर्जे को बहाना बनाकर काम चोरी कर रही है, काम नहीं कर रही है। और उनके पास, हालांकि एलजी मानते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं, लिहाजा बहाना बनाना उमर अब्दुल्ला सरकार बंद करे और अमली तौर पर काम शुरू करे। और क्या कुछ एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है, बहुत मुख्तसर में पहले उनका बयान हम आपको सुनाते हैं। जब जम्मू कश्मीर यूटी बनी तब से लेकर के आज की यात्रा के बारे में मैंने संक्षेप में थोड़ा विवरण बताया है। जिस दिन ये प्रस्ताव देश की संसद पारित कर रही थी, उस दिन ही भारत के गृह मंत्री जी ने देश की संसद में 3 बातें कही थी। पहली बात कहा था डिलिमिटेशन फर्स्ट, दूसरी बात कही थी असेंबली इलेक्शन सेकेंड, और तीसरी बात कही थी स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। मैं जानता हूं कि जब चुनाव विधानसभा के हुए तो सबको स्थिति बड़ी स्पष्ट थी कि चुनाव संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के हो रहे हैं। ये बहाना नहीं चल सकता है कि स्टेटहुड मिलेगा तभी काम होगा। उसके अलावा भी सारे अधिकार सरकार के पास हैं, और मैं इसलिए आज जोर देकर के कहना चाहता हूं कि लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बंद करना चाहिए और अपने अधिकारों का प्रयोग करके जम्मू कश्मीर के नागरिकों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। तो आपने एलजी का बयान सुना। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बयान पर उमर अब्दुल्ला ने सख्त जवाब दिया है।
उन्होंने कहा कि मशवरा देना आसान है, मगर अमली मसाइल खुसूसन सैलाबी रिलीफ फंड्स की शफाफियत, सिक्योरिटी चैलेंजेस और सयाहत के जख्म ऐसी जहतें हैं जिन पर हुकूमत खुलकर जवाब मांगती है। और आप देखिए कि इस तनाव के पस मंजर में आईनी हैसियत, हकीकत में कौन सी जिम्मेदारियां किसके पास हैं और इसके इख्तलाफ के अवामी और सियासी असरात को दरअसल तफसील से समझने की जरूरत है। लेकिन एलजी के इस बयान पर, एलजी के इस अटैक पर उमर अब्दुल्लाह ने भी जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है, बहुत मुख्तसर में उमर अब्दुल्लाह का बयान भी आपको सुना रहे हैं। मुझे नहीं पता आप किस पावर की बात कर रहे हो। हमारे पास एक साल पहले जितना पावर था फिलहाल उतना ही है, और पावर की हम उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए तो हम स्टेटहुड पे जोर दे रहे हैं। दरअसल इस पूरी कशीदगी को साल 2019 से समझने की जरूरत है। साल 2019 के दोबारा ऑर्गेनाइजेशन यानी रीऑर्गेनाइजेशन या 370 के बाद जो एक बड़ा बदलाव हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया, जिसके तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर को मरकज की नुमाइंदगी करने वाला ज्यादा मजबूत इख्तियार हासिल हुआ। खासतौर पर मरकज के मौजुआत, इंतजामी उमूर और बाज पॉलिसी फैसले में वज़ीर आला और काबीना मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो रोजमर्रा के गवर्नर्स, तरक्याती मंसूबों और अवामी खिदमात के जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि यूटी में बाज मामलात पर एलजी के जवाबदेही और सवाबदीद इख्तियार ज्यादा होते हैं, मगर इसी के साथ मुंतखब हुकूमत को भी अवामी महाज पर कारकर्दगी दिखाना होती है। इस साख्त ने अक्सर वक्त तनाज़े का जन्म लिया है और एलजी की आप देखिए कि जो मुदाखलत है उससे कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है वो परेशान दिखती है, और दोनों फरीक अपने तौर पर अवामी जवाबदेही पर जोर देते हैं। और ऐसे में आप देखिए कि नतीजा क्या होता है, क्योंकि एलजी के पास कुछ बड़े इख्तियारात हैं, मगर मुंतखब हुकूमत के पास पॉलिसी बनाने और अवामी इंतजाम चलाने की कानूनी जिम्मेदारी भी है। इसके नताइज दोनों पर मुश्तरक एतबार से एक तरह से आते हैं, और यही दरअसल टकराव की सबसे बड़ी वजह भी है। लेकिन इस टकराव के बीच माहिरीन का यह मानना और एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर एलजी इंतजामिया और उमर अब्दुल्ला सरकार इसी तरह से एक दूसरे पर वार पलटवार करते रहेंगे, एक दूसरे पर निशाना साधते रहेंगे, फिर जम्मू कश्मीर का भला कैसे होगा, जम्मू कश्मीर के अवाम का भला कैसे होगा। जम्मू कश्मीर के अवाम बहुत दिनों से एक लंबा इंतजार किया, उसके बाद उन्हें सरकार मिली, लेकिन वो सरकार अगर कोई फैसले नहीं कर सकती है तो फिर इससे अवाम अपने आप को एक तरह से ठगा हुआ महसूस करेंगे। दूसरी तरफ आप देखिए कि एलजी इंतजामिया है, और अगर एलजी इंतजामिया भी अवाम के भरोसे पर खरा नहीं उतरती है तो ऐसे में टकराव की नौबत एक तरह से आ ही जाती है। लेकिन इस टकराव में सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का नुकसान होता है और अगर कोई अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है तो वो जम्मू कश्मीर के अवाम है। अब ऐसे में गेंद मरकजी सरकार के पाले में है, क्योंकि मरकजी सरकार बार बार कह चुकी है कि वो जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देगी, और बहुत सी पार्टियों ने ये एक तरह से मांग की थी कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने से पहले जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाए। हालांकि मरकजी सरकार ने कहा कि जब इंतखाबात हो जाएंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे, एक चुनी हुई सरकार होगी, उसके बाद रियासत का दर्जा दिया जाएगा। हालांकि अभी भी उमर अब्दुल्ला सरकार का 1 साल पूरा हो गया है, उसके बाद भी उमर अब्दुल्ला सरकार और जम्मू कश्मीर के लोग मुकम्मल रियासत के दर्जे का इंतजार ही कर रहे हैं। और ऐसे में अब जो ये कशीदगी जम्मू कश्मीर के अंदर एलजी इंतजामिया और उमर अब्दुल्ला सरकार के अंदर बढ़ रही है, इससे कहीं ना कहीं आवाम का ही सीधे सीधे नुकसान है। न तो सरकार काम कर पा रही है और ना ही एलजी इंतजामिया अपने काम को एक तरह से कर पा रही है। ऐसे में मरकजी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो अवाम के मसाइल की तरफ देखे, अवाम की भलाई के लिए कोई बड़ा कदम उठाए, और यहां पर अब मरकजी सरकार को एक तरह से सोचना होगा कि जम्मू कश्मीर में या तो एलजी इंतजामिया काम करे या फिर उमर अब्दुल्ला सरकार, यानी मुकम्मल तौर पर जो मजबूती है, जो ताकत है, जो पावर है, वो जम्मू कश्मीर के सीएम और वजीर आला को दिया जाए। तो क्या आने वाले दिनों में मरकजी सरकार इस बारे में कोई कदम उठाएगी, ये देखना अहम होगा।